कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है और हरियाणा के रोहतक में भी छापेमारी की जा रही है। नीरज बवाना के गुर्गों की तलाश में जुटे अधिकारी। गांव रिटोली में हिमांशु साहिल के घर पर भी रेड की गई। नीरज बवाना और कौशल गिरोह से कनेक्शन है इनका। विदेश में रहकर वारदात करवाने के आरोप है। पहले भी रिटोली गांव में एनआईए रेड कर चुकी है और अब एक बार फिर से एनआईए की रेड रोहतक में और देश के अलग अलग राज्यों में, पंजाब में भी रेड चल रही है। इस वक्त की एक अहम खबर, एनआईए की रेड और रोहतक में नीरज बवाना के गुर्गों पर भी शिकंजा कस रही है पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई बम्बिया गैंग से जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। देवेंद्र दांगी इस वक्त हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या खबर है अभी इस बारे में? एनआईए की जो छापेमारी चल रही है, किस तरह की कार्रवाई अब तक निकलकर सामने आई? जी नासिर, देखिए बता दूं कि करीब 5 से 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई थी। एक साथ ही ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था। उसमें पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, काफ़ी जगह पर ये रेड चली है। हरियाणा की जहाँ तक बात करें तो फतेहाबाद के अलावा रोहतक में रेड की है। रोहतक का गांव है रिटोली कबूलपुर। तो रिटोली कबूलपुर में इससे पहले भी एनआईए आई है और आज सुबह 5 बजे पहुंची है। तो उसका जो मकसद जो है वो ये है कि यहाँ का रहने वाला मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है हिमांशु एलियस बाहू और उसके अलावा साहिल। ये 2 लोग हैं जो मोस्ट वांटेड की श्रेणी के अपराधी हैं और दोनों के दोनों ये बड़ी तेज़ी से उभरते नाम हैं। जुराइम की दुनिया की अगर बात करें तो बड़े करीब 2-3 साल में बड़ी तेज़ी से इन लोगों का नाम उभरा है। इनकी तलाश में एनआईए पहले भी आई है, आज फिर से आई है। और जहाँ तक इनके कनेक्शंस की बात करें तो दिल्ली का जो नीरज बवाना गिरोह है, काफ़ी कुख्यात गिरोह है, उसके ये गुर्गे बताए जाते हैं। इसके अलावा फरीदाबाद और गुड़गांव जो रीजन है, जो बेल्ट है, वहाँ पर सक्रिय है कौशल गिरोह। तो कौशल गैंग से भी इनके ताल्लुकात बताए जाते हैं और इन पर दोनों के दोनों जी ये काफ़ी कुख्यात किस्म के अपराधी हैं। बड़ी तेज़ी से इन लोगों का नाम उभर रहा है। ये तीसरी चौथी दफ़ा है जब एनआईए इनके यहाँ पर दस्तक दे रही है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो झज्जर जिले के बेरी तहसील में एक मर्डर हुआ था। एक नौजवान की गोलियां मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी और 2 लोगों को घायल कर दिया गया था गोलियां मार के। ये बड़ा अटैक था, बड़ी घटना थी। उसमें भी हिमांशु भाऊ का नाम आया था और बाकायदा सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के ज़रिए उन्होंने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली थी कि हाँ ये वारदात हम लोगों ने की है। उसी कनेक्शन में हिमांशु की मां को भी बिहाइंड द बार भेजा जा चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको भी जेल पहुंचा दिया था। तो कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि जो लगातार वारदातें ये एक के बाद एक वारदात अंजाम दी जा रही हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर हिमांशु भाऊ के द्वारा ये बाकायदा ऐलान किया जाता है कि हाँ ये वारदात मैंने की है और बाकी लोगों को भी मैं रडार पे रखे हुए हूँ, उनका भी गोलियों से सम्मान करूंगा। इस तरह की काफ़ी अग्रेसिव लैंग्वेज वो यूज़ करता है। तो माना ये जा रहा है कि इस नेक्सस को तोड़ने के लिए ही एनआईए की टीम लगातार दस्तक दे रही है और इसी सिलसिले में आज फिर से एक बार मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि हम कई बार देखते हैं एनआईए की छापेमारी वक्त वक्त पर होती रहती है और इस तरह के जराइम की दुनिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन पर कार्रवाई करने की बात निकलकर सामने आती है। आप लंबे वक्त से क्राइम की पत्रकारिता भी कर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है इस तरह की छापेमारियों से? क्या कुछ वक्त के लिए थमसी जाती हैं वारदातें या फिर अब ऐसा लगता है कि इनके जो अपराधी हैं इनके हौसले को ज़्यादा ही बुलंद हो चुके हैं? नासिर, देखिए फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ़र्क ना पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन साथ ही दूसरा पहलू ये भी है कि जिन लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है उन लोगों को पहले से पता है कि ऐसा होगा। अच्छा। और यही कारण है कि वो लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे हैं। जहाँ तक एनआईए की बात करें तो एनआईए जब से सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस हुआ था, जो उसमें बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा चर्चित वो हत्याकांड रहा था और उसके बाद से जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग उभर कर सामने आया है, लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गिरोह, जिस ढंग से ये चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं, चाहे अर्श डल्ला की बात हो, चाहे और दूसरे क्रिमिनल्स हैं उनकी बात हो, कनाडा से रह के ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह के काफ़ी इनपुट एनआईए के पास थी। उसके बाद पिछले दिनों एक बड़े सत्र पर हाई लेवल पे की मीटिंग कॉल की गई थी दिल्ली में और उसमें यह तय हुआ था कि इस नेक्सस को तोड़ना बेहद ज़रूरी, क्योंकि विदेशों से भी पाकिस्तान की आईएसआई जैसी एजेंसी के साथ भी इन लोगों के ताल्लुकात पाए गए थे, ऐसा एनआईए सूत्रों ने बताया। तो उसके बाद से जो प्लानिंग की गई थी ये उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है कि लगातार इस तरह के जो इनपुट मिल रहे हैं, जो ये नेक्सस है इसको तोड़ने के लिए लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। और उसमें खास बात यह है कि लोकल पुलिस को एनआईए लास्ट मोमेंट पे जाके अगर जरूरत पड़ती है तो साथ लेती है, अदरवाइज एनआईए टोटली कार्रवाई ये अपने सत्र पर कर रही है। लोकल लेवल पे पुलिस की कहीं ना कहीं संभावनाएं रहती हैं कि कोई भागीदारी
कहीं कोई मिली भगत किसी लेवल पे ना हो, इसलिए उन किसी चीज़ों को से बचने सूचना के लिए ना दे दी शायद एनआईए ऐसा करते हो कि चुपचाप आती है और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे बताया जाता है कि हमें फलां जगह पे सपोर्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। एनआईए की फतेहाबाद में भी छापेमारी देखने को आ रही है। हरजीत सिंह नाम के एक शख्स के घर पर एनआईए ने रेड की है, इस तरह की खबर मिल रही है। अर्श डल्ला से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। अर्श डल्ला जिसका बड़ा नाम है अपराध की दुनिया, हरजीत सिंह का कनेक्शन बताया जा रहा है। फतेहाबाद से आई स्टाफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो एक अहम खबर, 6 राज्यों में 51 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बबाना, बम्बिया गैंग से जुड़े, अर्श डल्ला से जुड़े लोगों के घरों पर, उनसे संबंधित ठिकानों पर भी एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। जसपाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। और फतेहाबाद में भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। मोगा जिले के तख्तपुर में एक शराब ठेकेदार के घर पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। अर्श डल्ला से संबंधित यहां पर भी उसका कनेक्शन निकला है। तो वहीं फतेहाबाद में जो छापेमारी हुई है वहां पर भी अर्श डल्ला से संबंधित इस शख्स का मामला निकलकर सामने आया है।